क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी सुबह कैसे शुरू होती है? वही तय करता है कि आपका पूरा दिन कैसा रहेगा। हम में से ज्यादातर लोग सुबह उठते ही मोबाइल स्क्रॉल करने लगते हैं, बीती बातों में उलझे रहते हैं या फिर आने वाले दिन की टेंशन में डूबे रहते हैं। लेकिन स्टोइक फिलॉसफी हमें सिखाती है कि अगर आप सही सोच के साथ दिन की शुरुआत करें तो आपका पूरा जीवन बदल सकता है। स्टोइसिज्म यानी स्टोइक दर्शन वह सिद्धांत है जो हमें सिखाता है कि हम अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखकर कठिनाइयों का सामना कैसे कर सकते हैं। महान दार्शनिक मार्कस ऑरेलियस, सेनेका और एपिक्टेटस ने सैकड़ों साल पहले ऐसी गहरी बातें कही थीं जो आज भी हमारे जीवन को बेहतर बना सकती हैं। तो इस वीडियो में हम जानेंगे वो 5 बातें जो हर सुबह आपको खुद से कहनी चाहिए ताकि आपका दिन न सिर्फ सकारात्मक बल्कि सफल भी बन सके। ये बातें आपको मानसिक शांति, आत्मविश्वास और मजबूती देंगी। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि ये आपकी सोच को बदल सकती है। सबसे पहले आपको खुद को कहना है, मैं अपने विचारों और भावनाओं का मालिक हूँ। हर सुबह जब हम उठते हैं तो हमारे दिमाग में ढेर सारे विचार उमड़ते हैं, कुछ सकारात्मक, कुछ नकारात्मक। लेकिन क्या हम अपने विचारों पर नियंत्रण रखते हैं या वे हमें नियंत्रित करते हैं? स्टोइक दर्शन कहता है कि इंसान के पास सबसे बड़ी ताकत उसकी सोचने की क्षमता है। हमारी भावनाएं बाहरी परिस्थितियों से नहीं बल्कि हमारी अपनी सोच और प्रतिक्रिया से बनती हैं। इसलिए हर सुबह खुद से कहें, मैं अपने विचारों और भावनाओं का मालिक हूँ। अगर कोई आपको गुस्से में कुछ कहता है तो क्या आप तुरंत प्रतिक्रिया देंगे या शांत रहकर सोचेंगे? स्टोइक दार्शनिक एपिक्टेटस कहते थे, बातें हमें परेशान नहीं करती बल्कि उन पर हमारी राय हमें परेशान करती है। इसका मतलब यह हुआ कि कोई भी घटना खुद में अच्छी या बुरी नहीं होती, यह हमारी सोच ही है जो इसे अच्छा या बुरा बनाती है। तो हर सुबह खुद से दोहराएं, मैं अपने विचारों और भावनाओं का मालिक हूँ। कोई भी बाहरी परिस्थिति मेरे आंतरिक शांति को भंग नहीं कर सकती। मुझे तय करना है कि मैं कैसे प्रतिक्रिया दूंगा। जब आप यह समझ जाते हैं कि आपकी भावनाएं आपके नियंत्रण में हैं, तो कोई भी आपको दुखी या गुस्से में नहीं ला सकता। आप अपने मन के राजा बन जाते हैं और यही सच्ची स्वतंत्रता है। अब जरा सोचिए, जब आप सच में अपने विचारों और भावनाओं के मालिक बन जाते हैं तो क्या होता है? इसका मतलब यह है कि अब आपकी खुशी, आपका गुस्सा, आपका दुख या आपकी शांति, ये सब बाहरी दुनिया के इशारों पर नहीं चलते। कोई आपके बारे में कुछ कहे, हालात कितने भी खराब हों, कोई आपको उकसाए या आपकी आलोचना करे, आपके भीतर की शांति वैसी ही बनी रहती है। स्टोइक दर्शन हमें यही सिखाता है कि हम अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना सीखें, बजाय इसके कि परिस्थितियां हमें नियंत्रित करें। इसका एक बेहतरीन उदाहरण रोमन सम्राट मार्कस ऑरेलियस के जीवन से मिलता है। वे दुनिया के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति थे, लेकिन उन्होंने कभी अपने गुस्से या अहंकार को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। वे कहते थे, बाहरी दुनिया की उथल-पुथल तुम्हारे मन की शांति को भंग नहीं कर सकती जब तक तुम उसे ऐसा करने की अनुमति न दो। तो सवाल यह है, क्या आप अपने दिमाग को प्रशिक्षित कर सकते हैं कि वह हर परिस्थिति में शांत रहे? बिल्कुल। जब आप अपने भीतर यह विश्वास जगा लेते हैं कि आपकी भावनाएं आपके नियंत्रण में हैं, तो आप खुद को एक नई शक्ति से लैस पाते हैं। ये शक्ति आपको हर कठिनाई में स्थिर बनाए रखती है, हर नकारात्मक परिस्थिति में सकारात्मक दृष्टिकोण देती है और सबसे महत्वपूर्ण बात, आपको मानसिक रूप से अटूट बना देती है। इसलिए अगली बार जब कोई स्थिति आपको क्रोधित करने की कोशिश करे तो एक पल रुकें, गहरी सांस लें और खुद से कहें, क्या यह स्थिति मेरी मानसिक शांति के लायक है? अगर जवाब नहीं है तो मुस्कुराइए और आगे बढ़ जाइए, क्योंकि अब आप जानते हैं, मैं अपने विचारों और भावनाओं का मालिक हूँ। दूसरी बात जो आपको खुद से कहना है, मैं आज जो कर सकता हूँ वही मेरे जीवन की दिशा तय करेगा। हमारा भविष्य पहले से तय नहीं होता बल्कि हम उसे अपने आज के कर्मों से गढ़ते हैं। जो हम आज करेंगे वही हमारे जीवन की दिशा तय करेगा। सोचिए, अगर कोई किसान बीज ही न बोए तो क्या वह फसल की उम्मीद कर सकता है? ठीक वैसे ही अगर हम आज अपने लक्ष्य के लिए मेहनत नहीं करेंगे तो कल सफलता की उम्मीद कैसे रख सकते हैं? हर दिन हमारे पास एक नया मौका होता है, खुद को बेहतर बनाने का, अपनी गलतियों से सीखने का और अपने लक्ष्यों की ओर एक कदम बढ़ाने का। लेकिन अगर हम यह सोचकर समय बर्बाद करते रहें कि कल करेंगे, तो जीवन में कुछ भी नहीं बदलेगा। समय हमें मौका देता है, लेकिन यह हमेशा इंतजार नहीं करता। अगर हम अपने आज को बर्बाद करेंगे तो हमारा कल भी वैसे ही होगा जैसे हमारा बीता हुआ कल था। इसलिए हमें यह तय करना होगा कि आज हम क्या कर सकते हैं जो हमारे भविष्य को बेहतर बनाए। अगर आप आज मेहनत करते हैं तो कल सफलता मिलेगी। अगर आज आप खुद को सुधारते हैं तो कल आप पहले से बेहतर बनेंगे।
इसलिए हर सुबह खुद से कहिए, मैं आज जो कर सकता हूं वही मेरे जीवन की दिशा तय करेगा। छोटी छोटी आदतें, छोटे छोटे प्रयास, यही मिलकर एक बड़े बदलाव की शुरुआत करते हैं। आज को सही दिशा में इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि आज ही आपका भविष्य तय करेगा। अब सोचिए, अगर आपकी जिंदगी एक नाव की तरह है तो उसका पतवार कौन संभाल रहा है? क्या आप अपनी नाव को अपने हाथों से सही दिशा में ले जा रहे हैं, या फिर यह लहरों के भरोसे बह रही है? याद रखिए, हर बड़ा बदलाव छोटे कदमों से शुरू होता है। जिस तरह एक एक ईंट जोड़कर इमारत बनती है, वैसे ही छोटे छोटे सकारात्मक फैसले मिलकर एक सफल जीवन की नींव रखते हैं। मिसाल के तौर पर थॉमस एडिसन को ही लीजिए। अगर उन्होंने 1000 से ज्यादा बार नाकाम होने के बाद कोशिश करना छोड़ दिया होता तो शायद आज हमारे पास बल्ब न होता। उन्होंने हर असफलता को एक सीख के रूप में लिया और आगे बढ़ते रहे। उन्होंने एक बार कहा था, मैं असफल नहीं हुआ, मैंने बस 1000 तरीके खोजे जो काम नहीं करते थे। तो हमें क्या सीखने को मिलता है? अगर आप आज एक छोटा कदम भी अपने लक्ष्य की ओर बढ़ाते हैं, चाहे वह एक नया कौशल सीखना हो, एक किताब पढ़ना हो, या सिर्फ अपने समय को सही तरीके से इस्तेमाल करना हो, तो आप धीरे धीरे अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहे हैं। लेकिन अगर आप हर दिन यह सोचते रहे कि कल से शुरू करेंगे, तो कल कभी आएगा ही नहीं। इसलिए जब भी आप खुद को टाल मटोल करते हुए पाएं, तो एक सवाल पूछें, अगर मैं आज यह नहीं करता तो क्या मेरा कल बेहतर होगा? अगर जवाब नहीं है तो अभी उसी वक्त अपने काम में जुट जाइए। याद रखिए, आपका हर आज आपके भविष्य की दिशा तय कर रहा है। हर सुबह खुद से कहें, मैं आज जो कर सकता हूं वही मेरे जीवन की दिशा तय करेगा। तीसरी बात जो आपको खुद से कहनी है कि मुश्किलें मेरे लिए अवसर हैं। हर इंसान की जिंदगी में मुश्किलें आती हैं, कोई भी इससे बच नहीं सकता। लेकिन स्टोइक्स कहते हैं कि मुश्किलें सिर्फ बाधाएं नहीं होती, ये हमें निखारने का मौका देती हैं। स्टोइक दर्शन के अनुसार जो चीजें हमारे नियंत्रण में नहीं हैं, उन पर परेशान होने से कोई फायदा नहीं। लेकिन जो हमारे हाथ में है वो है हमारी सोच, हमारा नजरिया। जब हम मुश्किलों को अवसर की तरह देखने लगते हैं, तब हम अजेय बन जाते हैं। सोचिए, अगर हर बार जब कोई परेशानी आती तो आप उसे एक चुनौती की तरह लेने लगते। अगर हर बार जब आपको गिराया जाता तो आप और मजबूत होकर खड़े होते। मुश्किलें हमें कमजोर नहीं बनाती, ये हमारी असली क्षमता को उजागर करती हैं। इसलिए जब अगली बार कोई मुश्किल आए तो खुद से कहिए, ये मेरे लिए एक अवसर है, ये मुझे और मजबूत बनाएगा, मुझे कुछ नया सिखाएगा और मुझे आगे बढ़ने में मदद करेगा। स्टोइक्स की तरह अपनी सोच बदलो और देखो कैसे जिंदगी बदल जाती है। याद रखिए, आपकी ताकत सिर्फ आपकी परिस्थितियों से नहीं, बल्कि आपके नजरिए से भी तय होती है। जब कोई मुश्किल सामने आती है तो घबराने या भागने के बजाय खुद से यह सवाल पूछिए, मैं इससे क्या सीख सकता हूं? ये मेरी किस कमी को उजागर कर रही है? ये मुझे कैसे मजबूत बना सकती है? यही स्टोइक्स का असली संदेश है, हर कठिनाई को एक अवसर की तरह देखना। जब आप इस सोच के साथ जिएंगे तो कोई भी समस्या आपको हिला नहीं पाएगी, बल्कि आप हर चुनौती को अपने व्यक्तित्व को तराशने का एक नया मौका मानेंगे। इस तरह आप हर दिन और ज्यादा अडिग, ज्यादा आत्मनिर्भर और ज्यादा शक्तिशाली बनते जाएंगे। चौथी बात जो आपको खुद से कहनी है कि मैं अपने भावनाओं का मालिक हूं। क्या आपने कभी सोचा है कि जब कोई आपको गुस्सा दिलाता है, दुखी करता है या डराता है, तो असल में वो आपके मन पर कितना नियंत्रण रखते हैं? स्टोइक्स का मानना था कि हमारी भावनाएं बाहरी घटनाओं से नहीं, बल्कि हमारे खुद के विचारों और व्याख्या से उत्पन्न होती हैं। यानी कोई भी परिस्थिति अपने आप हमें परेशान नहीं कर सकती जब तक कि हम उसे अपने मन में वैसा महत्व न दें। मार्कस ऑरेलियस, जो एक महान रोमन सम्राट और स्टोइक दार्शनिक थे, उन्होंने कहा था, अगर तुम्हें कोई बात परेशान कर रही है तो असल में तुम्हें वो बात नहीं, बल्कि उस बारे में तुम्हारे विचार परेशान कर रहे हैं। यानी हम अपने भावनाओं को नियंत्रित कर सकते हैं अगर हम अपनी सोच को नियंत्रित करना सीख लें। जब आप हर सुबह खुद से ये कहेंगे, मैं अपने भावनाओं का मालिक हूं, तो आप धीरे धीरे महसूस करेंगे कि आपकी भावनाएं आपके नियंत्रण में आने लगी हैं। कोई आपको गुस्सा नहीं दिला सकता जब तक कि आप खुद उसे अनुमति न दें। कोई आपको दुखी नहीं कर सकता जब तक कि आप खुद अपने विचारों से उसे स्वीकार न करें। यह आसान नहीं है, लेकिन अभ्यास के साथ संभव है। जब भी कोई नकारात्मक भावना आपके मन में आए, एक पल रुकिए, गहरी सांस लीजिए और खुद से कहिए, क्या यह भावना मेरे नियंत्रण में है?
क्या मैं इसे अलग नजरिए से देख सकता हूं? धीरे धीरे आप देखेंगे कि आप परिस्थितियों के गुलाम नहीं, बल्कि उनके स्वामी बन रहे हैं। याद रखिए, असली ताकत तब आती है जब आप अपनी भावनाओं को काबू में रख सकते हैं, बजाय इसके कि वे आपको नियंत्रित करें। पांचवी बात जो आपको खुद से कहना है कि मैं आज को पूरी तरह जीऊंगा। आज का दिन एक नया अवसर है जिसे पूरी तरह जीना हमारा कर्तव्य है। अतीत की गलतियों पर पछताने या भविष्य की चिंता में डूबने से हमारा आज बर्बाद हो जाता है। स्टोइक दार्शनिक हमें सिखाते हैं कि परिस्थितियों पर नहीं, बल्कि अपनी प्रतिक्रियाओं पर हमारा नियंत्रण है। इसका अर्थ यह नहीं कि हम भविष्य की योजना न बनाएं, बल्कि यह कि वर्तमान क्षण में पूरी तरह उपस्थित रहें। जब हम आज को पूरी तरह जीते हैं तो हमारा भविष्य भी संवर जाता है। इसलिए हर सुबह खुद से कहें, मैं आज को पूरी तरह जीऊंगा, क्योंकि यही असली जिंदगी है जिसे व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। मैं अपने हर क्षण को पूरी तरह जीऊंगा, हर सांस को महसूस करूंगा, हर मुस्कान को अपनाऊंगा और हर अनुभव को गहराई से संजोऊंगा। मैं छोटे छोटे पलों में खुशी ढूंढूंगा, चाहे वह सुबह की ताजी हवा हो, किसी प्रियजन के साथ बिताया गया समय हो या खुद से की गई एक शांत बातचीत। मैं अपने विचारों को भटकने नहीं दूंगा, न ही अतीत की बेड़ियों में बंधूंगा और न ही भविष्य की अनिश्चितताओं से भयभीत रहूंगा। यह पल, यही समय, यही मेरा जीवन है और मैं इसे पूरी जागरूकता, प्रेम और संतोष के साथ जीऊंगा। मैं हर उस अवसर को अपनाऊंगा जो मुझे आत्म विकास और आनंद की ओर ले जाए। जब सूरज की पहली किरण मेरी खिड़की से झांकेगी, मैं उसे एक नए दिन की सौगात समझकर मुस्कुराऊंगा। जब हवा मेरे चेहरे को छुएगी, मैं उसकी ठंडक को महसूस करूंगा और कृतज्ञता से भर जाऊंगा। मैं हर बातचीत में सचेत रहूंगा, केवल सुनने के लिए नहीं, बल्कि समझने के लिए सुनूंगा। जब मैं किसी अपने को गले लगाऊंगा तो उसमें पूरी आत्मीयता होगी, क्योंकि मुझे पता है कि यही पल जीवन का सार है। मैं हर कठिनाई को एक सीख मानकर स्वीकार करूंगा, हर असफलता को एक नया सबक समझूंगा और हर उपलब्धि को अहंकार नहीं, बल्कि आत्म प्रेरणा का स्रोत बनाऊंगा। मैं यह नहीं कहूंगा कि कभी खुश रहूंगा, बल्कि अभी खुश हूं, क्योंकि मेरा जीवन इसी क्षण में है, पूरा, सुंदर और जीवंत। सुबह में खुद से ये 5 बातें कहें, आपका जीवन बदल जाएगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।